हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है बीएड विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने CC5 का यूनिट 2 किया था। आज हम CC5 का यूनिट 3 करेंगे। इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, 5 to 10 क्वेश्चंस हैं, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे ओनली 3 क्वेश्चंस एंड होप सो कि आपने पहले क्वेश्चन जो किए थे, जो करवाए गए थे, जो हमने वीडियो बनाया था, उसको आपने ठीक से देखा होगा। तो इस क्वेश्चंस को भी आप ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, CC5 यूनिट 3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस यूनिट। सो दिस यूनिट नेम इज इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इट्स प्रैक्टिसेस। एज आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। नाउ वी आर डूइंग टुडे प्रैक्टिसेस कि इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रैक्टिसेस की क्या नीड होती है, ऐसे कौन से विजुअल एड्स और ऑडियो एड्स ऐसे कौन से हैं जो कि काफ़ी इसमें यूज़फुल होते हैं, और किस सिचुएशन में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये सभी हम देखेंगे। सो वी कम टू द टॉपिक। इसमें जो भी हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, देयर आर टोटल 5 क्वेश्चंस एंड 3 क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो वी आर डिस्कसिंग टुडे 3 क्वेश्चंस दैट इज़ mentioned by their numbering, not in sequence. So we come to the question number 3, that is in numbering in that PDF. So the question is define team teaching, write its procedure. Team teaching क्या होती है, आपको इसके प्रोसीजर बताने हैं। तो टीम टीचिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को या किसी भी पर्टिकुलर यूनिट के स्टूडेंट को आप दो या दो से ज़्यादा टीचर अगर एक साथ टीच करते हैं तो उसे टीम टीचिंग कहते हैं। टीम टीचिंग की नीड तब होती है जब कोई स्टूडेंट या जब कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर चीज़ को नहीं सीख पाता है या उस तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, गेन नहीं कर पाता है जैसे कि बाकी अदर स्टूडेंट्स करते हैं। सो एज आई टोल्ड यू दैट टू टीच सिंगल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विद टीम टीचर, सिंगल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को अगर आप एक टीम बना के टीच करते हैं जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स इंक्लूड होंगे, नोन एज टीम टीचिंग। इट इज़ नीडेड टू इवेलुएट स्टूडेंट्स एबिलिटी फॉर्मुलेटिंग द एम्स, लेसन प्लानिंग। इसकी नीड क्या है कि हम उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के जो उनकी नॉलेज है जो कि इवेलुएट नहीं हो पा रही है, उसको हम इवेलुएट करें, उसको पहचानें, उनके लिए कुछ एम्स बनाएं कि आगे हमें किस तरह से वर्क करना है, लेसन प्लानिंग बनाएं, और इसके अलावा उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हम सेलेक्ट करें जिससे कि उनको काफ़ी अच्छी तरह समझ में आए। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं एडिकॉम्स वगैरह से हम एजुकेशन दे सकते हैं, ऑडियो एड्स से देख सकते हैं, विजुअल एड्स से दे सकते हैं, ताकि वो वीडियो के रूप में उस चीज़ को, पर्टिकुलर थिंग या टॉपिक को या पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छी तरह से करें। नाउ वी कम टू द लिमिटेशन। इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, हम लिमिटेशंस भी पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में टीम टीचिंग की नीड तब होती है जब कोई एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ स्टूडेंट, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। यूनिट और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मीन्स कि अलग अलग क्लास के या एक ही क्लास के कुछ बच्चे हैं, 5 to 6 स्टूडेंट्स हैं या 6 to 10 स्टूडेंट्स हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने उनके लिए एक अलग टीम टीचर ऑर्गेनाइज कर दिया। तो प्रॉब्लम ये रहती है, लिमिटेशंस जिसे हम कहते हैं, वो प्रॉब्लम भी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम ये रहती है कि उस टाइप के जो टीचर्स हैं वो इस टाइप के स्टूडेंट के साथ सेम वैसा वर्क नहीं कर पाते जैसा कि नॉर्मल स्टूडेंट के साथ करते हैं, क्योंकि टीचर्स की अलग अलग नीड होती है, अलग अलग थिंकिंग होती है, लेकिन बच्चों की जो थिंकिंग है सेम होती है, हमें उनको सेम फोकस लेके चलना पड़ता है। तो समटाइम्स वो एक दूसरे से कभी कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, और ऐसा रेयर चांस होता है। समटाइम्स हेजिटेट टू वर्क। कई बार ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स, सपोज़ कीजिए प्राइमरी लेवल के टीचर को सेकेंडरी लेवल के टीचर के साथ मिला दिया जाए, या साइंस के टीचर को मैथ्स के टीचर के साथ मिला दिया जाए, तो ऐसे टाइम पे टीचर्स जो हैं थोड़े से हेजिटेट होते हैं, काम वैसा नहीं कर पाते हैं जैसा ही करना चाहिए। ये मैं आपको लिमिटेशंस बता रहा हूँ कि ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, और इसकी नीड भी होती है। इट मीन्स, नीड मीन्स कि ये चीज़ें हमें इसलिए पता होनी चाहिए कि रेयरली देखा जाता है बट देखा जाता है। ओके, मोर रूम्स एंड फंक्शंस आर रिक्वायर्ड। इस चीज़ के लिए फंक्शन, मतलब अगर हम इसको ठीक से वर्क करें, क्योंकि अलग कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा पिछली कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा वीक होंगे। तो उनसे जब वीक होंगे तो
हमें उनके लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है जो कि उनसे थोड़ा अलग हो, तो उस टाइप के जो अरेंजमेंट होते हैं थोड़े से कॉस्टली होते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा रूम चाहिए, एक्स्ट्रा चेयर चाहिए, एंड समटाइम्स एक्स्ट्रा ऑडियो विजुअल एड्स भी उसकी नीड्स होती है. सो these are the limitations, and I have explained you that what is the meaning of team teaching. Now we come to the next topic, define peer tutoring, right? Its merit. देखिए peer tutoring की नीड ज़्यादातर होती है इंक्लूसिव स्कूल में. इंक्लूसिव स्कूल में इसलिए नीड होती है इसकी क्योंकि हैंडीकैप्ड बच्चे हो गए या मेंटली डिसेबल्ड बच्चे हो गए या फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हो गए, वो चीज़ें नहीं सीख पा रहे हैं, तो टीचर्स उनकी जिसे कहते हैं आंतरिक महत्वाकांक्षा को बाहर निकालने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि उनको एक उन्हीं में से किसी एक को, बड़ी क्लास के किसी बच्चे को सेम क्लास या छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए हायर कर देते हैं, एंड एट दैट सिचुएशन ही और शी इज कॉल्ड ट्यूटर. सो पी ट्यूटरिंग, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी ट्यूटरिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट उसी में से एक क्लास के बच्चे को या अपर क्लास के बच्चे को एज अ ट्यूटर हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे बाकी बच्चों को पढ़ाना है जो कि सेम उन्हीं की कैटेगरी का है, तो उस टाइप की कंडीशन को पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं. एंड इट इज़ जनरली इंक्लूसिव एजुकेशन वेयर ट्यूटर एंड ट्यूटी मे फ्रॉम सेम क्लास और हायर क्लास. इट इज़ फोकस्ड ऑन स्पेलिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक एंड सोशल बिहेवियर. देखिए स्पेलिंग, राइटिंग, ये कुछ ऐसे थिंग्स हैं कि हाउ टू स्पीक, या किसी भी चीज़ को आप स्पेल कैसे कर रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं, स्पेलिंग कैसे लिख रहे हैं, हाउ टू राइट नीटली, ये सभी थिंग्स ऐसे हैं जिस पे टीचर्स आप पर पर्सनली ध्यान नहीं दे सकते हैं. तो ऐसे टाइम पे, खास करके इंक्लूसिव स्कूल में जो होता है, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना होता है कि आप पी ट्यूटरिंग करते हैं, तो उसका जो मोटिव होता है, आपने जो भी ट्यूटर हायर किया है या उनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, किसी भी स्टूडेंट को एज अ ट्यूटर आपने बनाया है, तो उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, जिसमें कि आप एक लिस्ट तैयार कर लेंगे जिसमें स्पेलिंग, राइटिंग, हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग एंड हाउ टू स्पेल एनी वर्ड. इसके साथ साथ अर्थमेटिक वे में भी आप उनको सिखाएंगे कि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है प्लस माइनस के सम्स में, सब्सट्रैक्शन में, तो वो चीज़ें आप बताएंगे, फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, कैसे उनको याद किया जाए, क्या नीड है, कहाँ इसका यूज़ है, वो सभी चीज़ें हम करते हैं. और साथ साथ हम ये भी सिखाते हैं कि सोशल बिहेवियर, इट मीन्स कि सोसाइटी में उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किस वे में बात करें, वे ऑफ टॉकिंग कैसी होनी चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए. ये थोड़ा आगे का है, बट जो मेन फीचर्स हैं वो मैंने आपको बता दिया. स्पेलिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक एंड सोशल बिहेवियर. नाउ एज आई टोल्ड यू कि इसके मेरिट क्या होंगे. मेरिट यही होंगे कि आप एज अ ट्यूटर पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, जबकि आप खुद ही वहाँ पे एक स्टूडेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो अंदर की जो स्किल्स हैं, जो आपकी एबिलिटी है, वो सामने आ सकती है. सेकंड थिंग ये, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी. थर्ड थिंग ये कि जो टीचर्स हैं उनका थोड़ा सा बर्डन कम होगा. फोर्थ थिंग ये कि जो भी ग्रुप के आपके ट्यूटर, आप जैसे ट्यूटर हैं, तो जो भी आपके जो स्टूडेंट होंगे तो वो बहुत ज़्यादा आप पे फोकस करेंगे, क्योंकि उनके टीचर भी उन्हीं में से एक होंगे. तो ये ऐसे मेरिट हैं जो कि आप बिना देखे लिख सकते हैं, अपने माइंड से लिख सकते हैं, एक्चुअल में क्या हो सकता है वो लिख सकते हैं. एंड इफ़ वी राइट point to point, then we have to write these points. Decrease the pressure of teachers. As I told you, decrease the pressure of teacher, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि टीचर्स सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकते हैं. There are 40 to 50 students in a class, and it is not possible कि पर्टिकुलर हर स्टूडेंट पे हम इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दें. सो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, टीचर्स के पास बहुत सारा और भी काम होते हैं, और ये गवर्नमेंट टीचर के पास तो कुछ ज़्यादा ही काम होते हैं, भले ही ना करें. हेल्प्स टू इंक्रीज मार्क्स, गिव अपॉर्चुनिटी टू बोथ टू शो देयर स्किल्स. ऐसा करने से जो है मार्क्स भी इंक्रीज होते हैं, और पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों का जो स्किल होता है वो इम्प्रूव होता है. पढ़ने वाले का स्किल इम्प्रूव कैसे होता है कि अब वो सभी क्वेश्चंस कर सकता है जो कि पहले हेजिटेट होता था, बिकॉज ऑफ द टीचर इज सेम एज teacher. So now we come to the next topic. Topic is what is CAI, right? Merit and demerit. So CAI, computer assisted instruction.
कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी वर्क हो जो कि हम कंप्यूटर की हेल्प से कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CAI। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आपका थोड़ा ये जनरल क्वेश्चन भी है। जनरल मीन्स कि आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकता है, सो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी नीड क्या होती है और इसकी नीड क्या होती है, इसके मेरिट क्या होते हैं और इसके डीमेरिट क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड यू दैट इट इज़ रिलेटेड टू आवर वर्क। आवर वर्क मीन्स एज अ टीचर आपके वर्क से रिलेटेड है। इट मीन्स कि आपको असिस्ट कर रहा है, असिस्ट आपको कर रहा है, आपके स्टूडेंट्स को कर रहा है कि हाउ टू राइट, हाउ टू लर्न, कुछ ऐसे टॉपिक जो वैसे नहीं सीख पा रहे हैं, वो वर्बली नहीं सीख पा रहे हैं, तो ऑडियो की हेल्प से आप उनको सिखा सकते हैं, वीडियो की हेल्प से सिखा सकते हैं। तो दीज आर द नीड्स दैट आर इंक्लूडेड इन द कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। उसमें ये चीज़ें शामिल की जाती हैं और आप उसकी हेल्प से अपने स्टूडेंट को या अपने असाइनमेंट या कुछ भी टाइम टेबल वगैरह आप बना सकते हैं, शेड्यूल बना सकते हैं, जो कि आगे उन पे फोकस किया जा सकता है। सो नाउ वी कम टू द वर्ड टू वर्ड रीडिंग that work as a teacher and helper as it is used to learn different activities via practical manner. Via practical manner, we have to learn that via practical manner कि हम उस चीज़ को practically कर सकते हैं. It provide audio and visual aids to explain any topics. As I told you, explain any topic. कोई भी चीज़ें आपको अगर समझ में नहीं आ रही हैं, देखिए कई चीज़ ऐसे होती हैं कि हम कभी भी कोई अगर चैप्टर रीड करवा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो उसमें कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हमें उस समय समझ में नहीं आ रहे होते हैं, हमें मीन्स बच्चों को समझ में नहीं आ रहे होते हैं, तो हमें उनकी लैंग्वेज में, अच्छी लैंग्वेज में बनाना होता है, अच्छी मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बनाना होता है ताकि वो अच्छी तरह समझ में आए। और सिंपल लैंग्वेज में ही हमारा ये वीडियो भी बन रहा है, इसीलिए ताकि जो रीडर या जो लिसनर या जो वीडियो वॉचर जो नहीं देखना चाहते हैं या जिन्हें समझ में नहीं चीज़ें आती हैं, तो उनको भी ईजिली समझ में आ जाए। सो इसमें भी कहीं ना कहीं टेक्निकल हेल्प हम ले रहे हैं, टेक्निकल असिस्टेड ले रहे हैं, असिस्ट टेक्निक्स की हम हेल्प ले रहे हैं जो कि हमें असिस्ट कर रहे हैं। सो हर जगह जहाँ पर हमें ऐसा नीड लगता है तो वहाँ पे इस चीज़ की आप नीड कह सकते हैं। तो इसके मेरिट हो गए, इट इज़ हेल्पफुल टू क्विक लर्न, आप उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्दी सीख सकते हैं। सपोज कि वी टेक अ चैप्टर फ्रॉम 10th class NCERT book, the first chapter name is the letter to the God. So in this story here is a farmer, his name is Lancho, काफ़ी लंबी स्टोरी है and he had a blind faith on God. अब सपोज कि किसी स्टूडेंट को ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, देन वी रिकमेंड हर और हिम टू शो द वीडियो, मे बी वीडियो के जरिए उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो वीडियो की जो नीड होती है यहाँ पे वो इसलिए होती है ताकि हमें बहुत जल्दी वो अच्छी तरह समझ में आ जाए, और इट इज़ द पार्ट ऑफ क्विक लर्निंग। ओके, नाउ इट सेव्स टाइम। एज आई टोल्ड यू कि अगर मैं कोई स्टोरी साइट करूँ या मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊँ या आप ही अपने किसी स्टूडेंट को लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं तो काफ़ी समय लगता है, बट अगर आपने उसे लिंक सेंड किया, वीडियो बता दिया या कुछ वीडियो दिखा दिया आपने, तो उससे आपका जो टाइम है काफ़ी कंज्यूम होता है, काफ़ी बचता है, आप टाइम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट इंक्रीज द स्किल्स, इट वर्क्स कंटिन्यूली। इट इंक्रीज द स्किल्स, वर्क कंटिन्यूली, आपकी जो स्किल्स है इसको इंक्रीज करता है। आपकी स्किल्स मतलब आपके स्टूडेंट्स की स्किल्स को, कि वो हाउ टू ऑपरेट, कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे ऑन करते हैं, कैसे उसको चलाते हैं, क्या उसकी लिमिटेशन, क्या उसके फंक्शन हैं, क्या उसके पार्ट्स हैं, एवरीथिंग, सब चीज़ उसमें आ जाएगा कि उसको हम कैसे करें। तो उसके जरिए आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी सीख सकते हैं जो कि आपने पहले नहीं देखी हो। बहुत से घर में ऐसा होता है, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को दे देते हैं, लैपटॉप देते हैं, स्मार्ट टैब देते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस। बट इन स्कूल और इन एनी अदर इंस्टीट्यूशन दैट इज रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन और नॉर्मल एजुकेशन, it is very beneficial for the students that have or have not these kinds of instruments in their home. उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिनके पास वो इंस्ट्रूमेंट, लैपटॉप या डेस्कटॉप या स्मार्ट टैब है या नहीं है, दोनों के लिए होता है, लेकिन जिनके पास है उनके लिए ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। सो इट इंक्रीज द स्किल्स, ये इनकी स्किल्स इंक्रीज होती है इस हिसाब से, एंड इट वर्क्स कंटिन्यूली, और ये जो है काफ़ी कंटिन्यूली वर्क भी करता है कि टाइम टू टाइम ये चलता रहता है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि वीक हो गया, वो बीमार पड़ गया या कुछ ऐसा है,
बहुत रेयर चांस होता है कि ऐसा कुछ हो कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए. नाउ वी कम टू द डीमेरिट. एज आई मैंशनड हियर दैट डीमेरिट ऑल्सो, किसी भी चीज़ के हमें डीमेरिट भी मालूम होना चाहिए ताकि एट द एंड हम उससे होपलेस ना हो या हम सडनली पैनिक ना हो जाएं, तो हमें उसके डीमेरिट मालूम होनी चाहिए. सो डीमेरिट इट मेक्स रीडर हैबिचुअल. देखिए क्या होता है कि जैसा कि ऑनलाइन क्लास में हुआ है, आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास में क्या हुआ है. लोग पढ़ते कम थे, लोग मीन्स स्टूडेंट्स पढ़ते कम थे और कोई गेम खेल रहे हैं, कोई किसी चीज़ में लगा है, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं. तो इस चीज़ को गलत वे में हैबिचुअल हो जाना भी ठीक नहीं है. आप सिर्फ उसी चीज़ के लिए यूज़ करें जिस चीज़ के लिए यूज़ होना चाहिए. आप अभी देख सकते हैं कि एक्चुअल में व्हाट्सअप और फेसबुक या इंस्टा वगैरह जो भी है, ये सोशल मीडिया ऐप्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारे लिए हेल्पफुल हो. लेकिन आप देख रहे हैं कि इन सोशल मीडिया ऐप्स ने लोगों के बीच की दूरियां काफ़ी बढ़ा दी हैं. ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए. मेरे जितने भी रीडर्स हैं, लिसनर्स हैं, वॉचर्स हैं, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, ये गलत है. आप उन इंस्ट्रूमेंट्स को सिर्फ इसलिए यूज़ करें क्योंकि वो आपके लिए यूज़फुल हैं. आप उसको अपनी हैबिट ना बनाएं, आप उसके एडिक्ट ना बने. ओके, इट सेव्स. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज़ अ मशीन दैट कुड बी द रीज़न ऑफ एनी एक्सीडेंट. और अगर हम इसी पे डिपेंड हो जाते हैं तो एज वी नो दैट इट इज़ द मशीन, इट कैन बी रीज़न ऑफ एनी एक्सीडेंट. सो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉस्टली. ये काफ़ी कॉस्टली होता है, इसमें हमें काफ़ी कॉस्ट लगता है. तो ये भी थोड़ा सा इसका एक डीमेरिट है कि अगर हम इसको इस तरह से करते हैं तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें इस पर थोड़ा सा डीमेरिट को भी इसके ध्यान में रखना चाहिए. सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं. डिफाइन टीम टीचिंग एंड राइट इट्स प्रोसीजर. To teach single group of students with team teacher, 2 or more than 2 teachers, known as team teaching. It is needed to evaluate students' ability, formulating the aims, lesson planning, selecting teacher ads. Teacher ads में audio visual ads आ जाते हैं, सभी चीज़ें आ जाती हैं. Next, limitations. Sometimes staff do not like to coordinate to other teachers. Some hesitate to work. More rooms and functions are required to do this, and it is costly. ये कॉस्टली होती है. टीम टीचिंग जो होती है वो कॉस्टली होती है. टीम टीचिंग की नीड क्या होती है मैंने आपको बता दिया. एंड डिफाइन पी ट्यूटरिंग, राइट इट्स मेरिट. पी ट्यूटरिंग मैंने आपको बता दिया है कि समटाइम्स टीचर क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स में से किसी एक को हायर कर लेती है, आप उनको पढ़ाएंगे और ऐसा करने से दोनों की एबिलिटी में इंक्रीजमेंट होती है. एबिलिटी मीन्स स्किल्स में इंक्रीजमेंट होती है. एंड नाउ व्हाट इज़ द CAI. CAI स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन. ये हमें हेल्प करता है हमारे वर्क में, हमारे टीचिंग वर्क में, हमारी ऑडियो वर्क में, हमारे विजुअल वर्क में, सभी तरह से. लेसन प्लानिंग में भी हमें हेल्प करता है. इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि टीम टीचिंग क्या होता है, आपको ये याद रखना चाहिए. नेक्स्ट है आपका पी ट्यूटरिंग क्या होता है, ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि आपके नेट में भी आता है. नेट यानी UGC नेट में भी आता है, जो कि आप आफ्टर MA दे सकते हैं. और सेट, UP टेट या UK टेट, हर जो भी आप टेट करेंगे वहाँ भी आता है ये. नेक्स्ट आपका है CAI की फुल फॉर्म आपकी आ सकती है, मेरिट या डीमेरिट आ सकते हैं. सो आई एम अर्जिंग यू टू लर्न दिस टॉपिक केयरफुली एंड कंटिन्यूली look this topic many times, and I also hope that you will do more practices on these questions and will write the answer of these questions without seeing the answer. And I have attached all the documents related to this topic. आप डिस्क्रिप्शंस में देख सकते हैं, मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत कुछ क्वेश्चंस डाले हैं. किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो होप सो कि आपको जो भी आज ये टॉपिक करवाया है समझ में आ गया होगा, और तब आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू.